दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता के प्रमोटर ने कर्ज चुका लिया है और अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। यानी आप देख सकते हो कि वेदांता जिसके बिजनेस में काफ़ी दबाव की स्थिति थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके बहुत ही बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कर्ज को कम किया जा रहा है और आने वाले समय कंपनी को 5 हिस्सों में बांटा जा रहा है। यानी शेयर होल्डर के लिए इस समय बहुत ही शानदार खबर है। और आप देख सकते हो कि वेदांता जो शानदार डिविडेंड भी देती है, यानी शेयर होल्डर के लिए डबल फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वेदांता जो भले ही पिछले एक साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 7% का डिविडेंड दिया है, यानी डिविडेंड ही इसको मालामाल करता है लोगों को। ऐसे में क्या है उम्मीद आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 456 पर इस समय आपको स्टॉक दिखाएगा। ट्रेड करता हुआ 2 बजे के आसपास का टाइम है। 0.47% की तेजी है, काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आधे परसेंट के आसपास की तेजी बनी है। और आप देख इसका जो मार्केट कैप है 1.77 लाख करोड़ का है। और इस समय अपना जो 52 वीक का हाई है स्टॉक का 527 का, उससे 13% नीचे स्टॉक है। लेकिन 52 वीक के लो जो 362 का है उससे 24% का निचले भाग से इसने बाउंस बैक दिखा दिया, काफ़ी बेहतर किया है। 2.5% यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से इसका प्रदर्शन अप रहा है। और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब 2% की गिरावट हुई है। तो अब आप देख सकते हो कि वेदांता ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। वेदांता से जुड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि कंपनी के प्रमोटर ने करीब $200 का जो पुराना कर्ज था वो पूरी तरह से चुका दिया, यानी करीब 1660 करोड़ का कर्ज चुका दिया है। इसके बाद अब वेदांता के शेयरों पर बनाई गई गिरवी जो लिस्ट थी आप देखें जो, यानी एनक्यूबेस को हटा लिया गया है। वेदांता के प्रमोटर्स ट्विन स्टार वेल्थ VHML आदि ने जून 2022 में कैनरा बैंक की लंदन ब्रांच से $200 जो मिलियन डॉलर का आप देख सकते हो कि कर्ज लिया था। और अब आप देख सकते हो कि वो पूरा कर्ज वेदांता ने चुका दिया। उसके बदले में VEDL के शेयरों को गिरवी रखा गया था। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारे शेयर छुड़ा लिए गए। यहाँ पे जिस तरह से कंडीशन में जो ये शेयर गिरवी रखे गए तो उसमें कहा गया कि अगर कंपनी कर्ज नहीं चुकाएगी तो बैंक को शेयर बेचने का अधिकार था। फिर अक्टूबर 2022 में $100 मिलियन का दूसरा कर्ज लिया गया। इस बार भी शेयरों पर गिरवी रखे गए, गिरवी रखे उनको लोन लिया। कंपनी का जो 8 जुलाई 2025 के दिन 454 के बंद भाव के मुकाबले 453 पर स्टॉक खुला था। और अब देखें तो आधा % की तेजी है। तो अब कंपनी ने अपना पहला करीब देख लो कि $200 मिलियन का जो कर्ज था बैंक को चुका दिया है। बैंक ने 3 जुलाई 2025 को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी NOC दे दिया है। वेदांता ने साफ कहा है कि पहले वाले कर्ज में कोई भी प्लेज यानी गिरवी से रखने की कानून प्रक्रिया नहीं थी, सिर्फ इंक्यूबेंस थे। अब यहाँ पे प्रमोटर द्वारा कर्ज चुकाना ये दिखाता है कि वे अब ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। इसका मतलब कंपनी के बिजनेस पर कर्ज का दबाव कम हो रहा है। शेयर पर से गिरवी हटना अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि शेयरों पर अब बैंक या किसी लोनदाता का कंट्रोल नहीं है। इससे शेयरों की लिक्विडिटी और सुरक्षा बढ़ जाती है, मार्केट में भरोसा बढ़ेगा। जब प्रमोटर ग्रुप अपने पुराने कर्ज को निपटाते हैं तो इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। ऐसे कदम FIDI निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अभी दूसरा जो कर्ज है $100 मिलियन का, वो उसका इंक्यूबेंस जारी है, यानी एक हिस्सा अभी भी गिरवी है। इसे निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खबर सकारात्मक है। प्रमोटर की प्रतिबद्धता और कर्ज कम होने से कंपनी की रिस्क प्रोफाइल बेहतर होती है। शॉर्ट टर्म में शेयर में थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरा कर्ज $100 मिलियन का अभी भी चालू है। तो अगली तिमाही इसके लिए ट्रिगर पॉइंट साबित होगा। अगर अगली तिमाही में दूसरा कर्ज भी चुका देते कंपनी तो ये एक और मजबूत संकेत होगा और शेयर में अच्छी रैली की संभावना बन जाएगी। तो वेदांता ने एक बड़ा कर्ज चुकाकर अपने शेयरों में इंक्रीमेंट्स को हटा दिया है, जो निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि एक और कर्ज बचा है,
जिसमें अभी वो गिरवी जारी है। लॉन्ग टर्म निवेशक इस खबर को सकारात्मक रूप से मान सकते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर के लिए अगली प्रगति का इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिला के ये अच्छी गुड न्यूज है। तो वेदांता लिमिटेड जो पिछले 1 साल में 2% गिरा है, लेकिन इसने 7% का डिविडेंड भी दिया है, जो बहुत अच्छी बात है कि अगर स्टॉक में इतनी तेजी नहीं तो उसने डिविडेंड के माध्यम से भी लोगों को बेहतर रिटर्न तो दिया है। तो मेटल कंपनी वेदांता टॉप 10 डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शामिल है, जो सबसे शानदार डिविडेंड देती है। 12 मंथ का अगर डिविडेंड यील्ड में देखें तो 7% के आसपास है, जो आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में 2% की इसमें गिरावट भी हुई है, लेकिन डिविडेंड ने इसको बचा लिया है। आप देखें तो डिविडेंड जिसके ऊपर जो डिविडेंड मिला वो काफ़ी बेहतर है। वैसे यहाँ पे फाइनेंशियल 2024 में 7% का डिविडेंड यील्ड में दिया है, जबकि फाइनेंशियल 2023 में 24.2% का दिया था, और 2022 की बात करो 10.7% का डिविडेंड मिला था यील्ड में। तो एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसकी जानकारी दी गई कि ये डिविडेंड देने में कंपनी बहुत बेहतर है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के क्रांति बैठनी का कहना है कि वेदांता लिमिटेड अपना शानदार डिविडेंड देने की वजह से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लोगों के बीच में बहुत ही बेहतर हमेशा डिविडेंड देता है। और अब कंपनी का जो आगे का जो सफ़र होगा वो डीमर्जर के तहत आगे बढ़ेगा, जिसमें कंपनी और नई अपॉर्चुनिटी देख रही है। आने वाले समय इसका जो बिजनेस है और फैलता हुआ दिखाई दे सकता है। उनका कहना है कि आपको डीमर्जर तक इंतज़ार करना चाहिए। वैसे सनी अग्रवाल जो हेड फंडामेंटल रिस्क रिटेलर है, जो एसबीआई सिक्योरिटीज़ के हैं, उनका कहना है कि आपको डीमर्जर के बाद इसमें खरीदारी की तरफ देखना चाहिए। और टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन का भी कहना है कि इस समय वेदांता इतना करंट पोजीशन पे अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी, और पिक्चर क्लियर होने के बाद यहाँ पे एक अच्छी संभावना के हम बारे में सोच सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो एमके ग्लोबल बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर, उनके हिसाब से स्टॉक बेहतर है। इसके अलावा वैभव विद्वानी जो रिसर्च एनालिस्ट है बोनांजा के, वो भी इसको लेकर बुलिश है, और स्टॉक के अंदर पॉजिटिव संभावना देख रहे हैं। यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कंपनी के शेयरहोल्डर को जो लेटर लिखा उसमें कहा है कि हम 4 नई और कंपनियों को फॉर्म करने जा रहे हैं, यानी हमारा बिजनेस 5 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं, और इससे करीब $100 बिलियन का जो पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के अंदर। डीमर्जर के बाद जो अलग अलग बिजनेस है अपने हिसाब से शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इससे शेयर होल्डर को भी उनका बेनिफिट पूरा मिलेगा। हर कंपनी अपने हिसाब से अपना बिजनेस करेगी, यानी डीमर्जर बहुत अच्छा रहने वाला है शेयर होल्डर के लिए। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सीएफओ अजय गोयल का कहना है कि वेदांता लगातार अपने डेट को कम कर रही है। कंपनी आने वाले समय अपने डेट को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। वेदांता की जो बैलेंस शीट अगर आप देखें तो Q4 के दरमियान $500 मिलियन के आसपास रही है, और नेट डेट $6.2 बिलियन के आसपास है। आने वाले समय आप देखें तो इसमें और आंकड़े सुधरते हुए दिखाई देंगे और वेदांता बेहतर कर सकता है। अब सबसे अच्छी बात है कि वेदांता अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत सस्ता लग रहा है। अब आप देखें हिंदुस्तान जिंक, जिसका पी रेशियो 17.94 का है। हिंदुस्तान जिंक इसकी सब्सिडीज कंपनी है वेदांता की। वेदांता जिसका पी रेशियो 9.96 है, जो सिंगल डिजिट में है। हिंदाल्को की बात करें इसका 24.19 का पी रेशियो है, और इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर की बात करें 56.72 का पी रेशियो है। इसके अलावा ग्रेविटा इंडिया की बात करें 68.38 का पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक बीमाटेल 44.55 का पी रेशियो है, जबकि राम रतन वायर का 42.55 का पी रेशियो। इस पूरी लिस्ट में आपको सिंगल डिजिट में अकेला वेदांता दिखाई देगा, जो इशारा कर रहा है कि वाकई में वेदांता आने वाले समय बेहतर कर सकता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान जिंक का ईपीएस 24.33 का, जबकि वेदांता का 45.85 का है। हिंदाल्को का 28.42 का ईपीएस है, और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की बात करें यहाँ पे 4.85 रुपीज़ का ईपीएस है। ग्रेविटा का 26.30 ईपीएस है, और शिवालिक बीमाटेल का 12.60 ईपीएस है, और यहाँ पे राम रतन वायर्स का 15.38 का ईपीएस है पर रुपीज़ के हिसाब से। उसमें आप देख ही सकते हो वेदांता हर मामले में अच्छा है, और ऐसे में हम कह सकते हैं वेदांता आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।